जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम खबरें हैं, आज बहुत ज़्यादा खबरें हैं। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा टाइम में सारी खबरें आप लोगों से शेयर कर सकूँ। इस वक्त जब मैं आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये इजलास जारी है। उसमें बाकी भी जो फोर्सेस के भी सरबराहान हैं वो भी मौजूद हैं। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जो मुक्तदरा का डाकिया था, जो डाक लेकर आया, उसने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फैसल वाडा साहब ने, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। कल भी उन्होंने रात एक प्रोग्राम में हामिद मीर साहब और लतीफ़ खोसा साहब उस प्रोग्राम में शामिल थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो मतलब 24 नवंबर की ये कॉल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ये आखिरी कॉल हो सकती है, लेकिन मुक्तदरा के लिए ये आखिरी कॉल नहीं है, सेकंड कॉल नहीं है, ये किसी किस्म की कोई कॉल नहीं है। और फिर उन्होंने आगे बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जैसे वो तनकीद करते हैं और पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो किन के लोग हैं और किन की ज़बान बोलते हैं, उनकी पावर पाकिस्तान में मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा है फैसल वाडा साहब की। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर इस एहतजाज में जो 24 नवंबर का एहतजाज होगा, इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप होगी, ये जो शिरकत करेगी, जो लोग कुछ ऐसे हैं जो मंजर आम से गायब हैं, वो जब सामने आएंगे तो उनको पकड़ने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। जैसे कि उन्होंने फिर आगे बात करते हुए कहा कि जो अगर मुराद सईद अगर हाथ में लग जाते हैं तो फिर जैसे इसका हमीद साहब का जो कोर्ट मार्शल हुआ है, इसी तरह इमरान खान साहब का भी कोर्ट मार्शल होगा। फिर अगर वो हाथ में लगते हैं मुराद सईद साहब, तो फिर उन्होंने बोला कि इमरान खान साहब को कोई इंसान फिर पाकिस्तान में नहीं बचा सकता, अल्लाह ही बचा सकता है। तो जैसे इमरान रियाज खान साहब ने भी कई दफ़ा इस हवाले से बात की है कि अगर मुराद सईद जो छुपा हुआ है वो इसी वजह से है कि अगर वो हाथ में लग जाता तो उसके ऊपर बहुत बड़ा टार्चर करेंगे, बहुत बड़ा जुल्म करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि मुराद सईद को ख़त्म कर दिया जाए। और उसको लेकर फिर जो है ना इमरान खान साहब के ऊपर बहुत सारे केसेस भी बनाए जा सकते हैं। तो इस वजह से मुराद सईद को और बाकी भी एक दो लोग हैं, इनको बिल्कुल सख्ती से मना किया हुआ है कि आप लोगों ने किसी भी तरह सामने नहीं आना। तो फैसल बाडा ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखूंगा। इस्लामाबाद में सेनेटर फैसल बाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने कभी भी किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं की, लेकिन बैरून मुल्क से पाकिस्तान मामलात में मुदाखलत की जा रही है। देगर ममालिक अपने काम से काम रखें। ये सारी उन्होंने अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ी तनकीद की, अमेरिका को आंखें दिखाई। बोला अमेरिका के अंदर जो कुछ जो रूल्स हैं वही पाकिस्तान के अंदर है। जैसे अमेरिका के अंदर जुल्म हो रहा है ऐसे पाकिस्तान के अंदर, और ये नहीं अमेरिका और पाकिस्तान में उन्होंने बोला किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। उनका कहना था कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां तो बहुत जगह हो रही हैं, कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता। आफिया सदीकी के केस पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ, फ़लस्तीन और कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तो कोई ख़त नहीं लिखा गया। क्या अमेरिका को पाकिस्तान में दहशतगर्दी नज़र नहीं आती? उन्होंने कहा कि बताया जाए पाकिस्तान में कहाँ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। बानी पीटीआई इमरान खान के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। हर माह काल तब्दील होती रहती है, तारीख तब्दील हुई तो कोई हैरत नहीं होगी। अब नवंबर में काल मिली है, ये फिर जनवरी में भी जाएगी। फैसल वाडा ने कहा कि बानी पीटीआई को जेल में डालकर मरात ली जा रही हैं और ये उनकी आखिरी कॉल है। असम्बलियों को मुदाखलत रोकने के लिए फ्रंट फट पर किरदार अदा करना होगा। बताया जाए अली मीन गंडापुर आज क्या पैगाम लेकर अडयाला गए। उन्होंने कहा कि किसको कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। ये हमारी नाकाम पॉलिसियों का नतीजा है कि पाकिस्तान आज यहाँ पर खड़ा है। आप तजावज़ात मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि बानी का सौदा करके पीटीआई रहनुमा रिलीफ मांग रहे हैं, ये अपने बानी के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बानी पीटीआई मखसूस टोला और उनके पीछे पैसे कमा रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि 24 नवंबर को ही कोई एहतजाज की कॉल दी, क्योंकि 25 को इमरान खान पर फर्द जुर्म ऐद की जाएगी। ताहम 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं मिल रही, जबकि जैसे 6वीं तरमीम आई ऐसे ही 27वीं तरमीम भी ठोक बजा कर ले आएंगे। आज फिर जो मुक्तदरा ने उन्होंने दिया होगा कागज, इन्होंने आके बिल के बैठ के फिर जो ना सारा कुछ सुना दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आज इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की एक लंबी मुलाकात हुई है अडियाला जेल के अंदर। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर की तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट की मुलाकात हुई। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि पहले तो बहुत सारी इजाज़तें ली जाती थी, उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकात होती थी, लेकिन आज बगैर इजाज़त के ही मतलब ना कोर्ट का कोई आर्डर है, किसी तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब से मिलने पहुंच जाते हैं। तो फिर सवाल उठते हैं कि क्या कोई इस तरह का कोई
डायलॉग थे जो लेकर गए हैं? क्या कोई इस तरह के जो मामलात हैं वो हैंडल होते हुए नजर आ रहे हैं जो 24 नवंबर की कॉल है? तो वो सवाल उठते हैं। आज फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो मुलाकात की, उस मुलाकात करने के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की, बगैर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही वो रवाना हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपनी एक मतलब सवाल उठाती हैं। और एहतजाज की तैयारियां भी जैसे हम देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो बड़ी पुरजोश है कि हम एहतजाज को किसी तरीके से मुअख्खर नहीं होने देंगे, एहतजाज के लिए निकलेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। कारकुनान भी तैयार हैं, फुल कारकुनान, जितने भी कारकुनान हैं उन्होंने फुल तैयारियां की हुई हैं। एक तरफ तो ये तैयारियां हैं, दूसरी तरफ हुकूमत ने भी कदम उठाया है। आज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी बड़े सख्त इकदाम जारी किए हैं, मैं वो आपके सामने रखूंगा। जराये के मुताबिक दफ़ा 144 तहत इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद होगी। किसी भी किस्म के मजहबी, सियासी इज्तिमा या पर पाबंदी आयद की है। वजीर दाखिला ने कहा कि 24 नवंबर के एहतजाज के ऐलान से निमटने के लिए रियासत की जानब से सख्त तरीन इकदाम करने का फैसला किया गया है। वजीर दाखिला ने बताया कि शरपसंदी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया है। महकमे ने मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत जारी कर दी है। तमाम सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन हिफाजती इकदाम करने का भी फैसला कर लिया है। वजीर दाखिला ने जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म दे दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत समेत देगर शहरों में अफगान महाजरीन के कैंपों की जियो फांजिक का अमल भी शुरू कर दिया गया। ज़राए वजीर दाखिला ने कहा कि एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों के तलीमी असनाद और दाखिला मनसूख करने के लिए फैसला भी कर लिया है। एहतजाज में शामिल शर पसंद अफराद की पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम बुला करने का भी फैसला किया हुआ है। ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दी के मुमकिन खतरा से निमटने के लिए मशकूक मकामात की निगरानी शुरू कर दी गई है। और दूसरी जानब इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन से निमटने के लिए 40,000 आंसू गैस शेल्स और 2,000 टेयर गैस शेल खरीदने का फैसला कर लिया, जबकि तहरीक इंसाफ ने ताहाल किसी एहतजाज के हवाले से NOC नहीं मांगा। मैं इनको ये भी बता चलूँ कि समूह की सूरत हाल ये है कि कराची में भी समूह जा चुका है। और कराची के अगर हवाले से बात हुई है तो ये भी मैं बता दूँ, कराची में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। 24 तारीख तक किसी किस्म का कोई इज्तिमा या सियासी इकट्ठ कराची के अंदर भी नहीं होगा। तो ज़ाहिर सी बात है ये इतने बुखलाए हुए हैं, अगर शैल फेंकेंगे तो भाई पहले समूग से आप मर रहे हैं, समूग इतनी खतरनाक रूप धार चुकी है, अगर फिर आप शैल मारेंगे तो यकीनन शैल से समूग बढ़ती है, शैल से मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और फैसले के तहत 2500 बंदूकों के साथ 50,000 रबड़ की गोलियां भी मंगवा ली गई हैं। 5,000 एंटी रेड्स किट्स भी मंगवा ली गई हैं, जबकि रेंजर FC पंजाब और सिंध समेत 22,000 जवान 24 नवंबर को इस्लामाबाद तैनात होंगे। एक तरफ ये कहते हैं कि 5 से 4,000 बंदा इकट्ठा होगा, राणा सनाउल्लाह जैसे कह रहा है, दूसरी तरफ इन्होंने भाई 22,000 जो है ना एहलकारों को मंगवा लिया है 24 नवंबर के लिए। सामान की खरीदारी और नफरी को बुलाने के सफारशात पर मबनी खत वजारत दाखिला को भिजवा दिया गया है। PTI ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे रखी है। साबिक वज़ीर आज़म और PTI के नाम बानी चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने वाजे किया कि एहतजाज में रहनुमाओं की कारकर्दगी की बुनियाद पर अगले आम इंतखाबात में पार्टी टिकट दिया जाएगा। एक बुशरा बीबी की वीडियो ऑडियो बार बार सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि लीक हुई है, वो भी यही कह रही हैं। बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं पर जोर दिया था कि एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियों से बचें, जबकि एहतजाज के लिए मुअस्सर तरीक और वफादारी की बुनियाद पर ही PTI में उनके मुस्तकबिल का फैसला होगा। उन्होंने कहा था कि किसी भी रहनुमा की पार्टी के साथ देराना वाबस्तगी भी इंतखाबात में पार्टी टिकट की जमानत नहीं देगी अगर वो एहतजाज के दौरान तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि अगर आप एक लंबे टाइम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं तो आप ये समझते हैं कि हम एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको जो टिकट होगा वो मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। आप एहतजाज में किस तरह की आप कारकर्दगी दिखा रहे हैं उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि अगला आपको टिकट देना या नहीं देना। उनका कहना था कि इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज आप लोगों की PTI से वफादारी का इम्तिहान है। हमारा हदफ इमरान खान की रही को यकीनी बनाना है और हम इनके बगैर इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे। तो दूसरी जानब हुकूमती सफ़े में भी बड़ी वो है, गरीदा फ़रूकी के भी ट्वीट आ रहे हैं। गरीदा फ़रूकी का एक ट्वीट मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। उज़मा बुखारी भी ये कह रही हैं, उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उन्होंने बोला कि भाई अभी ये तो कहते थे कि जो है ना बुशरा बीबी किसी किस्म की कोई सियासत में नहीं आएगी, तो फिर ये किस मुलाकातें क्यों हो रही हैं?
अपने कारकुनान से, उसके बाद स्टूडेंट से, उसके बाद अपनी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उनसे क्यों मुलाकातें हो रही हैं? तो भाई उनका हस्बैंड जेल के अंदर है, उनका शौहर जेल के अंदर है, तो उनके लिए आप जद्दोजहद कर रही हैं। पहले इमरान खान की एक बहन इस मैदान में थी, अलीमा खान, अब नूरीन खान, उज़मा खान, तीनों बहनें माशाल्लाह वो भी मैदान में, उनका भाई जेल के अंदर है। और जो बहनों का जो दर्द होता है तो वो बहनें ही जानती हैं कि अगर उनका भाई जेल के अंदर है और फिर वो 25 करोड़ आवाम के दिलों में धड़कता है, वो शख्स है, सियासत का सुल्तान है पाकिस्तान में। तो वो अपने जो अगर बुशरा बीबी इस मैदान में उतरी हैं तो यकीनन वो अपने शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ये सारी जद्दोजहद कर रही हैं। उससे आगे चलते हैं जी कि आज आज एक केस की समाअत हुई है घी मिल्स टैक्स कंपनी की। तो उसमें ये साफ साफ बता दिया गया है कि जो फुल कोर्ट्स की आप डिमांड करते हैं, फुल कोर्ट्स खत्म हो चुका है। अब जो एनी बेंच है वही फुल कोर्ट है। अब फुल कोर्ट के आप जो है ना वो ख्वाब देखना छोड़ दें। आप जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, बस उसके अलावा अगर फिर ये इनकी ना अहली देखें, ना लायकी देखें। अगर आप लोगों ने भाई एनी बेंच से ही सारे फैसले कराने हैं, सारे केस एनी बेंच ही सुनेगा, आपकी मर्जी के साथ जजेस वहां बैठ गए, तो भाई फिर आप जजेस की तादाद क्यों बढ़ा रहे हैं? 34 क्यों करना चाहते हैं? तो पहले वाले जो 19 हैं, वो जिसमें 17 जजेस हैं, बाकी 2 एडहॉक जजेस हैं, उनकी तो कोई आप सुन नहीं रहे। तो आप लोगों को जजेस बजाय बढ़ाने के काम करने चाहिए थे, यही 7 जजेस ही पूरा मामला को संभाल लेते। एनी अब जी फुल कोर्ट का इजलास खत्म। अब किसी किस्म का कोई आज फिर वो चीफ जस्टिस सॉरी जो सिपा सलार साहब हैं, उनकी भी आज एक्सटेंशन का मामला जो है ना उसको भी मुहर लगा दी गई है कि ये एक्सटेंशन बिल्कुल ही लीगली है और बिल्कुल हलाल है। शमीम यानी तरमीम से निकले हुए जो मतलब बेनिफिशियरी एक बेंच बनाया है, जो ये एनी बेंच है, उसमें किसी किस्म का अगर इस तरह का कोई केस लगेगा तो ये जरी सी बातें उड़ा के रख देंगे। इन्होंने क्या करना है? उस केस को क्या सुनना है, क्या कुछ करना है? उसके बाद जी जो कुछ बातें, कुछ जो सबसे बड़ा जो एक पाकिस्तान का चैनल है जियो न्यूज़ है, इंतहाई मेरे ख्याल में घटिया चैनल है। इतनी फेक खबरें चलाता है जिसकी कोई हद नहीं। कोई पाकिस्तान के अंदर इस तरह का चैनल नहीं है जो फेक खबरें चलाए। बात जी बहुत बड़ों की मुलाकात हुई है, मुज़ाकरात हो गए, 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो बिल्कुल ही नहीं होगा, इस तरह की खबरें चलती हुई नजर आ रही हैं। तो दूसरी जानिब शेख वकास अकरम का भी स्टेटमेंट आया, उसने बोला भाई ये बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं, किसी किस्म का इसमें कोई सदाकत नहीं है और जो हमारा एहतजाज है वो बिल्कुल ही मुअख्खर नहीं हुआ, हम अपना एहतजाज 24 नवंबर को करके दिखाएंगे, करेंगे, इससे कोई और राय नहीं है। तो ये जियो न्यूज़ बड़ी झूठी झूठी खबरें चला रहा था, ये भी हमने देखे। उसके बाद मैं आप लोगों से जो है ना मुराद सईद का एक आया है, उन्होंने अपने एक्स इस अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। यूथ ISF एक्टिविस्ट और कारकुनान की तैयारी और कौम का जज्बा देखकर पर उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह 22 नवंबर को लाखों पुरअमन पाकिस्तानी अपने लीडर इमरान खान की आज़ादी, अपने मैंडेट की वापसी और मुल्क में आइन और कानून की अमल दरामी के मुतालबे के साथ इस्लामाबाद दी चौक पहुंचेंगे। 24 नवंबर से पहले हमारे पास आखिरी हफ्ता है और यकीनन इस वक्त आपकी तैयारी आखिरी मरहल में होगी, इसलिए चंद ज़रूरी हिदायत। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने अपने अजीज़ व अकारब और दोस्तों तक न सिर्फ 24 को एहतजाज को पैगाम पहुँचा दिया है, बल्कि डी चौक पहुँचने तक का आपका और उनका सारा इंतज़ाम और प्रोग्राम भी तयशुदा होने, यानी कि जो लोगों को आप लेकर आएंगे, जो लीड करेंगे, तो सारे उनके जो खर्चा अफोर्ड वही करेंगे और उनकी जिम्मेदारी होगी कि उनको किस तरह वहाँ तक लेकर आना है। उसके बाद जी 24 नवंबर को आप सब ने पाकिस्तानी परचम के साथ अमन का सफ़ेद झंडा, रुमाल या दुपट्टा लेकर निकलना है। किसी को भी अपना पुरअमन का एहतजाज सबूतार करने की इजाज़त नहीं देनी। और जी आइन मुमकिन है कि आपको मायूसी करने के लिए चंद दिन पहले से ही इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर देनी चाहिए। आप ने बार सूरत डी चौक पर पहुंचना है और बड़े तादाद में पहुंचना है। फैसलों का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पास है, इसलिए किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन पर कान नहीं धरना है। जैसे जियो न्यूज़ मिस गाइड कर रहा है लोगों को। मुतालबात की मंजूरी के बगैर वापसी नहीं होगी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ निकलें। वापसी के जो है ना दरवाजे इस दफ़ा बंद होंगे। अब मैं गरीदा फरूकी का एक ट्वीट आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 24 नवंबर एहतजाज पर PTI पंजाब ने हाथ खड़े कर दिए, पंजाब से कोई नहीं निकलेगा। ये गरीदा फरूकी कह रही है पंजाब से कोई नहीं निकलेगा। तो इनकी हालत ये है कि इतने डरे हुए हैं कि इन्होंने मुल्तान को, उसके बाद जी लाहौर को, उसमें तो लॉकडाउन लगाया। अब कराची वालों की भी
जो है ना शलवारें गीली होगी, उन्होंने भी लॉकडाउन वहां पे जो है ना दफा 144 नाफिज कर दिया है। इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 नाफिज है। ये जो 22,000 एहलकार हैं, ये एहतजाज के लिए मंगाए जा रहे हैं, ये क्यों इतने खड़े किए जा रहे हैं? डर तो है, जरी सी बात है। पीटीए पंजाब के रहनुमाओं के एहतजाज की काल पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। पेशावर इजलास पंजाब का था, मगर पंजाब के रहनुमाओं को नज़रअंदाज किया गया। अरकान के शिकवे। अली मिन गंडापुर ने हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल को पंजाब के हवाले बात ही नहीं करने दी। रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात, ये झूठी जो खबरें फैलाने वाले लोग हैं, ये मैं उसका ट्वीट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। पंजाब में क्या मुश्किलात में एहतजाज के हवाले से क्या प्लानिंग होगी, बातचीत ही नहीं की गई। अरकान के शिकवे। कारकुनान को इकट्ठा करने और इस्लामाबाद ले जाने में भी मुश्किलात है। रहनुमाओं की गुफ्तगू। पंजाब में तो किराया पर गाड़ियां ही नहीं मिल रही, कोई ट्रांसपोर्ट गाड़ी देने को तैयार नहीं है। खुदा के वास्ते ये झूठ बोलना छोड़ दो, अल्लाह को आप लोगों ने जवाब देना है। पंजाब के लोगों के, पूरे पाकिस्तान के लोगों के दिलों में वो शख्स धड़कता है। पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें उसने पंजाब के अंदर निकाली हैं। ये तो और बात है कि आप लोगों को गैबी मदद मिली है, उसके बाद आप लोगों ने उसका जो है ना मैंडेट चोरी करके फार्म 47 के ऊपर आप लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है। नहीं तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि वोट किसको दिए। तो जो जिन्होंने 8 फरवरी को वोट दिए, क्या वो आज 24 नवंबर को नहीं निकलेंगे इमरान खान साहब के लिए? फिर उन्होंने एहतजाज के हवाले से पंजाब के रहनुमाओं से मुशावरत की जाती तो बेहतर होता। रहनुमाओं की राय। ये गरीदा फरूकी का जो है ना जो उन्होंने अपना एक्स पे ट्वीट किया, ये मैंने आपके सामने रखा। बहरहाल आप तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।